क्या सच में वसुधा के टूटा हुआ मंगलसूत्र किसी अनहोनी का संकेत देता है और देव की जान पर मंडरा रहा है कोई बड़ा खतरा? क्योंकि करिश्मा और मेघा ने मिलकर रच चुकी है कोई गहरी साजिश। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में जो कुछ भी होने वाला है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस खामोश माहौल से जहां चौहान हाउस की दीवारें भी अब डर को महसूस कर रही हैं। दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा होता है अविनाश, चंद्रिका, वसुधा और घर के बाकी लोग उस वक्त वहीं खड़े होते हैं। अविनाश को देखकर वसुधा की आंखें भर आती हैं और वह बिना समय गंवाए एक ही सवाल करती है, देव सर कहाँ हैं? लेकिन अविनाश का जवाब सुनकर वसुधा की सांसें जैसे रुक जाती हैं। अविनाश कहता है कि मुझे क्या पता दादा कहाँ हैं, मैं तो बस यहीं तक आया हूँ। इस बात को सुनकर चंद्रिका के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखती हैं। वह जल्दी से अपने फोन में देव को कॉल करती है। देव फोन उठाता है, लेकिन उससे पहले कुछ बोल पाता चंद्रिका तुरंत बोल उठती है, वहाँ खतरा है देव, तू वहाँ से निकल जा। ये सब करिश्मा और मेघा की साजिश है, वो तुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। तू अभी के अभी वापस घर लौटा। देव चौंक जाता है, उसे चंद्रिका की बातों में कोई झूठ नहीं लगता। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है, क्या वाकई खतरा है? क्या उसकी जिंदगी किसी मोड़ पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं? और तभी सब कुछ पलट जाता है। करिश्मा और रेशमा के भेजे हुए लोग देव तक पहुंच जाते हैं। देव खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं है, लेकिन हालात बहुत खराब है। उसे नहीं पता कि वो इनसे कैसे बचेगा। वो चुपचाप रास्ता ढूंढता है, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। इधर वसुधा को देव की चिंता सता रही है। उसका मन बेचैन हो उठा है। उसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वो एक पल के लिए भी इंतजार नहीं कर पाती और दौड़ पड़ती है। चौहान हाउस से बाहर उसे किसी की परवाह नहीं, न खुद की न किसी की राय की। उसे सिर्फ देव की जान बचानी है, उसका प्यार, उसकी जान, उसका सब कुछ। वो भागती है जैसे उसके पैरों में आग लगी हो और तभी उसके पैर टेबल से टकरा जाते हैं। उसे मामूली चोट लगती है, लेकिन उसे भी ज्यादा जो चीज उसे अंदर तक हिला देती है वो है उसके गले से टूटा मंगलसूत्र। जैसे ही मंगलसूत्र फर्श पर गिरता है उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो वहीं रुक जाती है जैसे वक्त थम गया हो। उसकी आंखें उस टूटे हुए मंगलसूत्र को घूरती हैं। उसके मन में डर समा जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ ये हो रहा है। क्या ये कोई संकेत है? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? वो अपने टूटे मंगलसूत्र को हाथ में उठाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो डर जाती है। उसका मन कहता है कि अब देव किसी बड़े खतरे में है। उसका कलेजा कांपने लगता है। वो सोच भी नहीं पाती कि अब आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ देव अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो भाग रहा है, लेकिन हर रास्ता बंद नजर आ रहा है। उसकी हर सांस भारी हो रही है। उसे लग रहा है कि चंद्रिका की चेतावनी अब सच होने लगी है। इधर चौहान हाउस में सब कुछ बदल गया है। वसुधा को देखकर चंद्रिका दौड़ती है। उसका टूटा मंगलसूत्र देखकर वो भी डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि देव अब खतरे में है। वो वसुधा को संभालती है, लेकिन खुद भी अंदर से टूट जाती है। घर के बाकी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, कहीं कुछ गलत हो रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं करिश्मा और मेघा अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। दोनों के चेहरे पर जीत की मुस्कान है। उन्हें लगता है अब देव उनके रास्ते से हट जाएगा, अब कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन वसुधा हार मानने वालों में से नहीं। वो उठ खड़ी होती है। अपना टूटा मंगलसूत्र लेकर वो बोलती है कि जब तक उसकी सांस चल रही है वो देव को कुछ नहीं होने देगी। वो भागती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर है, देव, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसका प्यार। उसके पांव में चोट है, दिल में दर्द है, मन में डर है, लेकिन फिर भी वो दौड़ रही है क्योंकि उसे पता है देव को उसकी जरूरत है। उधर देव अब भी फंसा हुआ है। उसके सामने खतरा है, लेकिन उसे यकीन है कि कोई उसे बचाने जरूर आएगा। वो इंसान जो हर बार उसे बचाता है, हर बार उसे समझता है, और वो है वसुधा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से हर रिश्ता फिर से परखा जाएगा, जहां प्यार को अग्नि परीक्षा देनी होगी, जहां एक पत्नी अपने टूटे मंगलसूत्र को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगी अपने पति की जान बचाने के लिए। क्या वसुधा पहुंच पाएगी देव तक? क्या देव को बचाया जा सकेगा, या फिर करिश्मा और मेघा का प्लान पूरा हो जाएगा? क्या चंद्रिका की चेतावनी वक्त रहते देव को बचा पाएगी? क्या टूटा मंगलसूत्र वाकई अनहोनी का संकेत है? इन सवालों के जवाब अब आने वाले एपिसोड में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बार वसुधा और देव की जिंदगी में जो तूफान आया है वो सिर्फ रिश्तों को नहीं, पूरे चौहान हाउस को हिला देगा। कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि कुर्बानी की बन चुकी है, जहां एक पत्नी अपने प्रेम की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल लेगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी के एपिसोड देखने के लिए जी टीवी या जी5 ऐप पर जाइए।